आप सभी का स्वागत है और बात होगी यूपी की सबसे बड़ा बजट, सबसे तेज विकास। बात एक ऐसे राज्य की जिसने प्रगति, विकास, निवेश और रोजगार के नए प्रतिमान गढ़े हैं। एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी और अशिक्षा जिसकी नियति बन चुकी थी। भ्रष्टाचार, टूटी सड़कें और लचर कानून व्यवस्था जिसका स्थायी भाव हो गया था। वही राज्य अब विकास के एक्सप्रेस वे पर सरपट दौड़ रहा है। उसी राज्य ने आज अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। अपने 10वें बजट में योगी सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए का पिटारा खोला है। 9.12 लाख करोड़ रुपए का पिटारा खोला है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट का कुल आकार, जैसा कि हमने आपको बताया, कि 9,12,696.35 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 12.9% अधिक है। यह बढ़ोतरी राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता और विस्तृत विकास की दृष्टि को दर्शाती है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी, जिसमें 13.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी स्थिति बना चुका है। मैं इस बजट को बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस बजट में किसानों की, शिक्षा की, इन सब पर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। लेकिन बावजूद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में किस तरह से देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है उत्तर प्रदेश। किस तरह से प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होकर लगभग 1,09,844 रुपए हो गई है, जो कि 2016-17 में 54,000 रुपए हुआ करती थी। और अब 2025-26 में इसको 1,20,000 किए जाने की या हो जाने की उम्मीद है। 6 लाख करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। बेरोजगारी दर घटकर यहां पर 2.24% हो गई है। निवेश और औद्योगिक विस्तार, उनका स्थिति यह है कि 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए ऑन ग्राउंड आ चुका है। तो शिक्षा को 12.4% का बजट आवंटन देकर सरकार ने नई पीढ़ी के भविष्य को प्राथमिकता दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह बजट लोगों की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरा है और लगातार बजट जो है वो बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सड़कों, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचे के विकास को तेज गति दी है उत्तर प्रदेश ने, तो एक बीमारू राज्य से लगातार सबसे तेजी से बढ़ते हुए राज्य में उत्तर प्रदेश सामने आया है, और जो दूसरों के लिए नजीर बनकर उभरा है। 65% मोबाइल का उत्पादन सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। साथ ही साथ 55% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जो हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है। तो किस तरह से बदला है पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश, ये वानगी, ये नजीर पूरे देश के लिए है। अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सीएम के योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर के क्या कुछ कहा। देखिए, बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। और इस पूरी बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, इस बजट पर बहुत ज़्यादा मैं आपसे चर्चा इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर भी चल रहा है, दर्शक उसको जान रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इस बदलाव की कहानी कैसे आई, कैसे बदला, क्योंकि जब तक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो यह बदलाव संभव नहीं है। कैसे इसका आकलन करेंगे आप? देखिए निखिल, ये इस बदलाव का श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को भेजा है। देखिए, जब आपको अपने घर कुछ नहीं ले जाना होता है तो आपको लोगों के लिए करना होता है।
बदलाव का दौर यहीं से शुरू हुआ। कहाँ है मुख्तार, कहाँ है बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश के, जो एक एक खंड चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश लगता था अपराधी चला रहे हैं। तो उस दौर से उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। पहले ही 2-3 सालों की सरकार में जिस तरीके से उस कानून व्यवस्था पर काम किया, उससे लोगों को ये भरोसा बढ़ा कि उत्तर प्रदेश को ये व्यक्ति आगे लेके जा सकता है। और कोविड के दौर में जिस तरीके की चुनौतियों से उत्तर प्रदेश निपटा, उसके बाद ये भरोसा और मजबूत हुआ। तो धीरे धीरे आप देखिए ना, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई, टूरिस्ट लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, किसानों की खुशहाली है, विद्युत जितने भी इस बार भी देखिए कि जितने विद्युत नलकूप हैं उनको फ्री में बिजली दी जा रही है। जो नलकूप रह गए हैं कि ट्यूबवेल पंप सेट से चले, उनको सोलर में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। यहाँ तक कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी बात हो रही है उनके लिए भी बात हो रही है कि उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए। महिलाओं के लिए आप देखिए, महिलाओं के लिए लगातार काम हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर के लिए काम हो रहा है, ओडीओपी के लिए काम हो रहा है, और एक डिस्ट्रिक्ट एक व्यंजन के लिए काम हो रहा है। तो जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थात में एक परिभाषा है कि बच्चा पैदा होता है तो केवल मुंह लेकर नहीं पैदा होता, 2 हाथ और 2 पैर लेकर पैदा होता है। अगर उसको काम दे दो तो समस्या नहीं समाधान है। तो उत्तर प्रदेश अब समस्या नहीं है, देश के लिए समाधान है। निखिल जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है, समाधान है। लेकिन कुछ सियासत भी तो इसके पीछे होती है, और जो कुछ सियासी जिसको कहते हैं कि कहना ही है, रिएक्शन देना ही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि ये उनका विदाई बजट भाषण है, और ये विदाई बजट है, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं गया है। जबकि कहा जा रहा है कि भाई 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। कैसे इस सियासत को इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए निखिल, विपक्ष अपना काम कर रहा है, और 2017 से ही योगी को हटाने की बात हो रही। जिस दिन से वो आए थे, वो अनवरत आगे जाते हुए 10वें साल का बजट पेश कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो विपक्ष है उसको लग रहा है कि वो अपने डिरेल हो चुका है, वो जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा, और वो लगातार ये प्रयास कर रहा है कि योगी पर एक डेंट लग जाए, वो एक खरोच लगे जिसको जनता के सामने कह सके। वही एक खरोच नहीं लगा पा रहा है विपक्ष। वो इस तरीके की बातें करके जनता का दिल नहीं जीत सकता, क्योंकि जनता जमीन देख रही है, जनता उनका नेतृत्व देख रही है, जनता उनकी जो कर्मठता है वो देख रही है, किस तरह हवाई चप्पल पहन के आदमी काम कर रहा है। तो जब तक आप डेंट नहीं लगा पाते हो तब तक चुनौती है। तो विपक्ष उस डेंट की तलाश में है, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक विपक्ष के रास्ते नहीं खुलेंगे। निखिल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और अपनी सारगर्भित इस बात के लिए भी बहुत बढ़िया। और जिस तरह से आप